नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। करते हैं शुरुआत मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। धार की सिंघाना में किसानों ने अपनी फसल नहीं खरीदने को लेकर चक्का जाम कर दिया। दरअसल सीसीआई द्वारा मात्र कुछ किसान की फसल खरीदकर कर्मचारी वापस लौट गए थे, जिसके बाद वहां पर मौजूद और किसान नाराज हो गए। नाराज किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर तकरीबन 30 मिनट तक रोड जाम कर दिया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद चौकी प्रभारी ने जाम खुलवाया। वहीं कर्मचारी ने वापस आकर किसानों का फसल खरीदना शुरू कर दिया। सिंघाना में किसानों ने रोड को चक्का जाम किया। दरअसल मामला किसानों से धान न खरीदने को लेकर था, जिसको लेकर किसानों ने सिंघाना में चक्का जाम किया। वहीं कर्मचारी ने वापस आकर किसानों का फसल खरीदा। तस्वीरों में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह नाराज किसानों ने धार में सिंघाना की रोड पर चक्का जाम किया। उज्जैन में बीते दिनों हिंदूवादी संगठनों की रैली पर पथराव करने वाले 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसपी ने बताया कि घटना में शामिल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 5 लोगों का रसूखा की कार्रवाई कर दी गई है। एसपी ने बताया कि वीडियो के आधार पर और लोगों को भी पकड़ा जाएगा। इस मामले में 2 टीमों की पुलिस काम कर रही है, जो पूरे क्षेत्र में सिविल ड्रेस में घूम रही है। हिंदूवादी संगठनों की रैली पर पथराव किया गया था, जिसको लेकर उज्जैन पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसपी ने बताया कि घटना में शामिल 12 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, साथ ही 5 लोगों पर रसूखा की कार्रवाई भी कर दी गई है। एसपी ने बताया कि वीडियो के आधार पर और लोगों को भी पकड़ा जाएगा। इस मामले में 2 टीमों के द्वारा पुलिस कार्रवाई कर रही है। पूरे क्षेत्र में सिविल ड्रेस में घूमकर पुलिस तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान चला रही है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पूरे घटनाक्रम के हमारे पास वीडियो फुटेजेस थे। उनके आधार पर हमने अभी 3 एफआईआर दर्ज की हैं और उन फुटेजेस के आधार पर हमने जिनको आइडेंटिफाई किया है उसमें से अभी तक हम लोगों ने 12 आरोपी चिन्हित करके गिरफ्तार कर लिए हैं और उनमें से जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसमें 5 व्यक्तियों के खिलाफ हम एनएसए की कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ जिला बदर की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी वीडियो फुटेजेस के आधार पर जो और भी लोग चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं और क्षेत्र में आज भी फ्लैग मार्च किया गया है और अभी शांति बनी हुई है। इंदौर में नशे का सामान बेचने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अवैध रूप से नशीली प्रतिबंधित गोलियां बेचने वाला आरोपी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। आरोपी के पास से कई नशीली गोलियां, वाहन और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नशीली गोलियां बेचने वालों पर पुलिस कार्रवाई के तहत अभियान चला रही है और उन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध रूप से नशीली प्रतिबंधित गोलियां बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कई नशीली गोलियां, वाहन और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है, साथ ही उससे पूछताछ करने में जुट गई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने नशीली गोलियां बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो नशीली दवाओं का कारोबार करता था। आरोपी ने के पास से कई नशीली गोलियां, वाहन और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे उज्जैन के दौरे पर आई, जहां उन्होंने पहले बाबा महाकाल के दर्शन करे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में पार्टी कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर काफी मंथन किया जाता है। इसके साथ ही कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सबको शुभकामनाएं भी दी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे उज्जैन के दौरे पर थी, जिस दौरान उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और वहां आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में पार्टी कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर काफी मंथन किया जाता है। इसके साथ ही कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सबको शुभकामनाएं भी दी।
रतलाम के बड़ावदा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला चिकित्सालय की रक्त कोष की टीम को बुलाया गया। वहीं शिविर का शुभारंभ उज्जैन जिला ग्राम भारती अध्यक्ष रामेश्वर ने भगवान की पूजा अर्चना करके किया। बता दें कि शिविर में कुल 101 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने भी आगे आकर उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। महिलाओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। रतलाम के बड़वदा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला चिकित्सालय की रक्त कोष की टीम को बुलाया गया। वहीं शिविर का शुभारंभ उज्जैन जिला ग्राम भारती अध्यक्ष रामेश्वर ने भगवान की पूजा अर्चना करके किया। बता दें, शिविर में कुल 101 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उज्जैन के कंचरापुरा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि विवाद के चलते दोनों पक्षों के लोगों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर हमला करने शुरू कर दिया। इस दौरान हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उज्जैन में दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना माधवनगर के अंतर्गत एक बस्ती है किशनपुरा, और ये बड़ी बस्ती है। इसके 2 पड़ोसियों में आपस में कुछ ही बात को लेकर के, बच्चे की बात को लेकर के, बच्चे के आने जाने को लेकर के एक विवाद हुआ था और इस विवाद में बड़े लोग सम्मिलित हो गए और दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई है। मारपीट के आधार पर जो थाना माधवनगर में 2 FIR हुई हैं, जिसमें से एक के ऊपर 307 की कार्रवाई की गई है, दूसरे में भी मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों ही तरफ से कुछ लोग जो जिनको चोटें हैं उनको जिला अस्पताल जो उज्जैन है उसमें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और इसमें अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इस पूरे मामले में कितने विवाद हुआ? रात को 10:30 बजे। तो हम वहाँ दुकान है मेरी बाहर गुमटी पे, तो मैं बैठी थी, मेरी सास बैठी थी बाहर और ये जो विवाद हुआ बच्चों के चक्कर में हुआ। तो वो लोग बात कर रही थी बच्चे से, लड़के से। एक बगल में एक और दुकान है, तो रामू ने है ना माँ बहन की गंदी गंदी गाली वहाँ बक रहा था। वो बच्चों को डांट रही थी। फिर ये विवाद जिसने करवाया ना, ये आशीष और ये रामू ने आके वहाँ गाली गलौज कर रहे, गंदी गंदी गाली दे रहा। और फिर मैंने बोला जिससे लड़ाई हुई है वो तो वहाँ चला गया, तुम यहाँ गाली दे रहे होगे। और पकड़ के इन लोगों ने मेरे को घेर के एक साइड मारा और मेरे शिवपुरी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। दरअसल शिवपुरी के कमालगंज स्थित शराब की दुकान पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया। बदमाशों को आतंक देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया। शिवपुरी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। दरअसल शिवपुरी के कमलागंज स्थित शराब की दुकान पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया। बदमाशों के आतंक को देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया। उज्जैन के चिमनगंज में एक किन्नर पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के बाद घायल किन्नर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत लिखवाते समय पीड़ित किन्नर ने दूसरे किन्नर पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन में किन्नर पर हमला किया गया, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उज्जैन में दो किन्नरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक किन्नर ने दूसरे किन्नर पर जानलेवा हमला कर दिया। मेरे घर में यह बच्ची काम करती थी,
इसका नाम है ज्योति। इसको काम करते करते हिजड़ों ने इसको बिगाड़ दिया। बिगाड़ने के बाद इसको ज़बरदस्ती हिजड़ों वाला धंधा सिखाया, तालियां बजाना, मांगना, खाना। किसने सिखाया? कलीबाई ने। कलीबाई ने सारा गुनाह करने के बाद में आज इस लड़की को बिल्कुल अनाथ बनाकर छोड़ दिया। इसके बच्चे छुड़वा दिए, इसका आदमी छुड़वा दिया, इसका घर छुड़वा दिया, इसका परिवार छुड़वा दिया, इसको अकेली तन्हा बिल्कुल कर दिया, अनाथ। अब ये हम लोगों को छोड़कर किधर जाएगी? इसका कोई रास्ता है जाने का? इसको कोई अपनाने को तैयार है दुनिया में? उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक मंचले को पुलिस ने जमकर पीटा। मंचले की पिटाई पर जानकारी मिल रही है कि वो कुछ लड़कियों का पीछा कर रहा था। इस बीच चौराहे पर रुककर लड़कियों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए मंचले को हिरासत में ले लिया। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक मंचले को पुलिस ने जमकर पीटा। मंचले की पिटाई की वजह लड़कियों का पीछा करना बताई जा रही है। जब मंचला लड़कियों का पीछा कर रहा था, उसी दौरान लड़कियों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए मंचले को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ।